हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। और ये संडे का दिन था, 29 तारीख थी। और बस नाश्ता वगैरह हम सुबह कर आए थे, कचौड़ी वगैरह खा ली थी, इलू ने पोहा खा लिया था। फिर घर आ गए थे। मेरी तबीयत 28 तारीख की रात ही थोड़ी बहुत ख़राब हो गई थी, तो फिर ऐसा कुछ सोचा हुआ नहीं था कि क्या करेंगे क्या नहीं करेंगे। तो बस आए थे, फिर थोड़ा सा मैंने रेस्ट किया, घर के काम किए, झाड़ू वगैरह सब कुछ, पोछा वगैरह सब कुछ, लेकिन खाने का कुछ अभी तक किया नहीं था। तो फिर हमें जाना था ग्रोसरी वगैरह लेना, तो लिस्ट विस्ट बनाई थी। तो बस हमने सोचा चलो पहले मैंगो खा लेते हैं, अपने अपने एक एक मैंगो खा लेते, और उसके बाद जो है ग्रोसरी लेने निकलेंगे। तो लिस्ट वगैरह तैयार कर रखी थी, तो बस अब निकलेंगे। कुछ ग्रोसरी आपको पता ही है, मैं रिलायंस फ्रेश से लाती हूँ, कुछ मैं नेशनल सुपर मार्केट से लाती हूँ, और कुछ एक शॉप है वहाँ से लाती हूँ। जो चीज़ मुझे जहाँ अच्छी मिलती है वहाँ से। तो ये देखिए, मैंगो खाया तो मेरी लिपस्टिक ना फैल गई थी। तो बस इसके बाद थोड़ा सा बाल वाल बना के निकल गई थी। तो पहले तो सबसे पहले लिस्ट देने गए शॉप पे, तो वो भैया जो है ना पैक करेंगे ना सामान, तब तक में हमारा रिलायंस और सुपर मार्केट, नेशनल सुपर मार्केट वाला काम हो जाएगा। तो बस यहाँ पे रिलायंस रुके, फिर वापस नेशनल सुपर मार्केट उस साइड पे है, तो इससे चीज़ें लेकर के और फिर वहाँ पे गए और वहाँ पे लिया। कुछ चीज़ें यहाँ पे मिल गई थी, कुछ चीज़ें आजकल सर्फ वगैरह मिलते नहीं है, जो सर्फ मैं लेती हूँ ना, तो दोनों जगह पे नहीं मिल रहे। वैसे मेरा विचार था, हम लोगों का बहुत टाइम से हम वो बड़े वाले रिलायंस नहीं गए, तो वहाँ अच्छा लगता है जाना, और चीज़ें वैसे रीजनेबल प्राइस में भी मिल जाती हैं और वहाँ कई चीज़ें मिल जाती हैं। तो फिर इस बार भी नहीं हुआ अभी, क्योंकि तो फिर तबीयत ख़राब थी मेरी। तो बस यहाँ पास वाले रिलायंस से हमने लिया जो जो ले सकते थे, जो जो मिल गया। जैसे चावल हो गया, ये सब कुछ हो गया। चावल यहाँ पे आजकल मिलते नहीं है, इंडिया गेट के त्योहार में खाते हैं, तो यहाँ पे नेशनल सुपर मार्केट आना पड़ा। तो यहाँ पे भी बहुत सारी चीज़ें मिल जाती है, लेकिन यहाँ जो मिलता है वहाँ वो रिलायंस वाला नहीं मिलता, और जो रिलायंस में जाते हैं तो यहाँ वाला नहीं मिलता। तो ऐसे करके हम 3 जगह से आजकल ले लेते हैं। तो ग्लूकॉन डी भी रिलायंस में नहीं था बड़ा वाला, तो इस वजह से फिर नेशनल सुपर मार्केट मुझे आना पड़ता है। और पिछली बार उस शॉप वाले भैया से है ना, छोले और राजमा मुझे पसंद नहीं आए थे, तो फिर मैंने यहाँ से लिए थे। तो फिर घर आ गए तो इन लोगों को याद आया, यार गन्ने का जूस है ना, पी लेते बाहर ही। फिर मैंने कहा चलो गन्ने का जूस घर पे ही बना देते हैं, गुड़ से बना सकते हैं ना, आप लोगों को भी पता होगा। तो मेरे पास भी गुड़ रखा था, बहुत ज़्यादा नहीं था लेकिन रखे थे। तो एक पूरी ये जो डली है ना गुड़ की, वो मैंने कद्दूकस की, और साथ ही आधी और की, तो 1.5 गुड़ की ना कली मैंने कद्दूकस की। और फिर उसको ना पानी में मैं भिगो दूंगी कुछ मिनट के लिए, 5 से 10 मिनट के लिए भिगो दूंगी। और उसके बाद जो है हमारा गन्ने का रस बन जाएगा, क्योंकि घर में वो सारी चीज़ें रखी थी कि भाई नींबू भी रखा था, पुदीना भी रखा था, गुड़ भी था, तो काला नमक भी था, सब कुछ था। तो देखिए ऐसे करके मैंने भिगो दिया है गुड़ को, 5 से 10 मिनट के लिए मैं भिगो दूंगी। तो फिर जो है तब तक मैं ये तैयारी कर लेते हैं। पुदीना मैंने धो लिया था, तो ये मैंने डाल दिया है। और बस अब डाल देंगे नींबू का रस, और फिर डाल देंगे हम काला नमक, और उसके बाद जो वो गुड़ भिगोया है ना वो डाल दूंगी। तो बस फिर मिक्सी को चला देंगे, और फिर छान करके हमारा बिल्कुल मार्केट जैसा जो गन्ने का रस है ना वो तैयार हो जाता है। क्योंकि इन लोगों को घर आने के बाद इच्छा हुई, ईडू को और इसके पापा को, तो मैंने कहा चलो इन लोगों के लिए घर पे ही बना देते हैं। तो ये सब चीज़ें घर पे भी बन सकते हैं, बिना गन्ने भी गन्ने का जूस बन ही जाता है, आप सबको ही पता है। तो फिर मैंने घर पे बना दिया। तो ये बस मैंने डाल दिया है वो पानी, बर्फ़ भी मैंने डाल दी है, और बस इसको चला दिया। तो ये देखिए बिल्कुल मार्केट जैसा हो गया ना। वैसे तो पहले मैंने ऐसे गिलास में डाला, लेकिन गिर रहा था इससे, तो मैंने कहा चलो पहले पूरा छान लेते हैं, उसके बाद जो है वो करेंगे। तो और मेरी तबीयत तो ठीक थी नहीं, तो खाना अब तक बना नहीं था। इन्होंने कहा था मैं पराठे बना लूँगा, अचार वगैरह अपन लाए हैं, अचार जो है अचार से पराठे अपन खा लेंगे। और छाछ वगैरह भी मैं लेके आई थी, कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी आ ही जाती हैं। आप जाओ ना रिलायंस गए या नेशनल सुपर मार्केट गए, ऐसी जगहों से ना जो चीज़ें नहीं चाहिए होती वो भी उठा ही लाते, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें दिखती हैं। इसीलिए मैं बचत वाली वीडियो में बोलती हूँ कि आप जो है होलसेल वाली जो शॉप होती है वहाँ से लिया कीजिए, तो ज़्यादा सही रहता है। क्योंकि ऐसे अपन जाते हैं ना मॉल वगैरह में, तो अपन को 100 चीज़ें दिखती है और अपन उठा लाते हैं, तो वो अननेसेसरी बाइंग भी हो जाती है। हमेशा हर बचत वीडियो में मैंने बोला था। इन्होंने पराठे बना लिए थे, छाछ कर ली थी, और अब इन अचार का तेल सारा निकल गया था। सो फ्रेंड्स, अभी मैं आप लोगों को ग्रॉसरी दिखा देती हूँ। 2 दिन से मेरी तबीयत खराब है, तो मैंने ना तो ग्रॉसरी को ऑर्गेनाइज किया है और ना ही दिखाई है। लेकिन जब तक फिर दिखाऊंगी नहीं तो डब्बों में कैसे डालूंगी, तो मैंने कहा चलो दिखा देती हूँ। बैक कैमरा से मैं आप लोगों को दिखा दूंगी और फिर बता दूंगी कितने की आई है ना। तो चलिए देखते हैं इस बार क्या क्या आया है, कितने का आया है। तो ये देखिए इस बार कुछ इतनी ग्रॉसरी आई है, और इसमें क्या क्या आया है चलिए बता देती हूँ।
आसपास जो भी चीज़ें रखी हैं। ये आटा है, 10 किलो आया था, लक्ष्मी भोग वाला है। इंडिया गेट कितने बार राइस आए थे, है ना। आधा किलो राजमा आया है, आधा किलो क्या कहते हैं साबूदाना, आधा किलो आया है। ये छोले, ये सब चीज़ें ना ख़त्म हो गई थी। और ये दाल मखनी वाली दाल भी ख़त्म हो रही थी, तो पाव भर के करीब होगी ये। और पाव भर के करीब मूंगफली गोटा है, और पाव भर के करीब ये वाली दाल है मूंग की, 2 छिलका दाल है। पाव भर अरहर दाल है, बाकी सारी रखी है कुछ 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 कुछ, इसलिए कम कम लिए। और ये है चना दाल पाव भर 250 ग्राम, 250 ग्राम है। मूंग की दाल जो है ये आई है आधा किलो, ये इनका वही कुछ ये कहते हैं ना वो है। और ये ऑयल है मूंगफली वाला है, और एक मेरे पास रखा था पिछले महीने का, ये 1 किलो मैदा आया है। ये क्या होता है, ये रिफाइंड ऑयल भी है। और ये देखिए लाल गुड़ा चाय का पैकेट है। हल्दी है मसालों में 100 ग्राम, 250 ग्राम लाल मिर्च पाउडर है, 250 ग्राम धनिया पाउडर है। ये काजू, ये बादाम 100 ग्राम है मे बी, क्योंकि कुछ रखे थे इसलिए मैंने कम कम लिए। और ये सॉल्ट है, ये 4 किलो के करीब चीनी है ना। और ये 200 ग्राम के करीब राई है, जीरा रखा था। ये कॉफ़ी है, और ये फिंगर्स बोलते हैं ना इनको। 1 केजी पोहा है, और ये पास्ता है, और ये टॉप रेमन वाली मैगी जो कि आज बन भी गई थी, ये ख़त्म हो गई थी। चाउमीन तो ये आई है 1 किलो के लिए, ये आई है। ये महीने भर की चीज़ें हैं इसलिए। ये ग्लूकॉन डी है ½ केजी वाला, ये मेरा विनेगर ख़त्म हो रहा था तो मैंने ये लिया है। घी है 1 केजी, और ये 2 पास्ता के पैकेट है। ये अचार है, कुछ रिलायंस से आया है, कुछ नेशनल सुपरमार्केट से आया है, कुछ दुकान से आया है। ये ख़त्म हो रहा था कॉर्न स्टार्च, तो ये है। इस महीने आएगी निर्जला एकादशी, तो सावक है, इसीलिए साबूदाने और ख़त्म हो गए थे इसलिए वो लिए। साबूदाने के पापड़, एक मिर्ची वाला फ्लेवर है और एक सादा वाला फ्लेवर है। और ये फेस वॉश है, कुछ बिस्किट के पैकेट हैं। ये सर्फ है, क्योंकि मैं जो लेती हूँ आजकल मिल नहीं रहा है, तो फिर मैंने ये ले लिया, टाइड ले लिया। फिर ये साबुन भी रखी थी तो पतंजलि वाली 2 आई है। और ये काला नमक है, मेयो है, विम जेल है, लहसुन की चटनी इल्लू खाती है इसलिए ये एक पाउडर का है डब्बा। ये चोकोज है, और ये चिली सॉस है। और 2 किलो किणी वाले चावल भी आए थे, वो कहाँ गए। तो 2 किलो ना किणी वाले चावल भी लिए थे, तो हाँ वो भी थे, वो मुझे मिल नहीं रहे, या तो गाड़ी में डिक्की में ही रह गए होंगे अंदर, तो शायद वहाँ हो सकते हैं। 1-2 चीज़ें और आई हैं, वो भी बताते हैं। तो ये एक थम्स अप की बोतल है, और ये बटर एक ऐसा रखा है, तो एक ये, और एक या हाफ ये रखी है चीज़ की, तो एक ये। तो ये सब कुछ आया है ग्रॉसरी में। अब कितने का आया है वो बता देती हूँ। तो जो चीज़ें सारी बेसन वगैरह सब कुछ रखे थे, सूजी वगैरह, तो वो मैंने नहीं लिए। तो ये सारा सामान कुल मिला के आपको बता दूं 4150 का ऐसे समथिंग आया है। आजकल ग्रोसरी आप लोगों को पता ही है महंगी हो गई, तेल भी महंगे हो गए, हर चीज़ महंगी हो गई है। तो जो चीज़ जिस रेट में आया करती थी 2800 के करीब में मेरी सारी चीज़ कभी आ जाया करती थी 1-1.5 साल पहले, तो अब वो नहीं आती है, तो इतने की आई। और कुछ एक्स्ट्रा चीज़ें भी मैंने ली, तो फिर ऐसे करके। तो बस आज मैं ना वड़ा पाव बना रही थी, तो मैंने आलू उबलने के लिए चढ़ा दिए, और ये बेसन लिया है। मैंने कहा चलो रेसिपी भी दे देती हूँ। पहले एक टाइम पहले मैंने बोला था घर पे भी बन जाते, तो किसी ने मुझसे बोला था रेसिपी देना, तो मैं अपने तरीके से बना रही हूँ। देखो बेसन है, उसमें मैंने नमक डाला है, मिर्ची डाली है, हल्दी डाली है, और हींग डाल देंगे, और इसका बाद में मैं पानी डाल के घोल बना लूँगी। तो बस वड़ा पाव के लिए क्या चाहिए, आलू के भोंडे चाहिए, वड़ा चाहिए और पाव चाहिए। पाव मेरे घर पे रखे थे क्योंकि पिछली रात हमारे घर पे बना था मिसल पाव, तो मिसल पाव बना था, तो ये थोड़ा सा पाव के 2 पैकेट ले आए थे, और वो दोनों पैकेट लगे नहीं थे। 6 से 7 पाव जो है ना वो घर पे बच गए थे, तो मैंने कहा नेक्स्ट डे जो है वड़ा पाव बना लेंगे डिनर में, क्योंकि शाम के टाइम ही हम सब साथ में खा पाते, सुबह के टाइम तो ये ऑफिस चले जाते हैं और गरम गरम अच्छी लगती हैं ये चीज़ें। तो बस आलू को मैंने मैश कर लिया है, मैश करके इसमें मैं डाल दूंगी
वही मसाले, बेसिक मसाले जो होते हैं, नमक डाल देंगे, हल्दी डाल देंगे, मिर्ची डाल देंगे, हींग डाल देंगे, गरम मसाला डाल दो, है ना, धनिया और हरी मिर्च डाल दो। ऐसे करके बस आलू के बोंडे तो बनाने होते हैं, वड़ा बनाना होता है, और फिर बस पाव तो बन जाता है। ये मैंने अमचूर पाउडर भी डाल दिया है, ये हरी मिर्च डाल दी, और गरम मसाला भी मैं डाल दूँगी। इसको वैसे तो क्या है कि कढ़ाई में थोड़े से तेल में सेकते भी हैं, लेकिन मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं शॉर्टकट वाला अपना रही हूँ, तो मैं ऐसे ही बना लूँगी। तो ये देखिए इस तरीके से बन गया है ये। और ये बेसन का जो घोल है वो भी जो है बना के फटाफट जो है वड़ा तल लूँगी मैं, और वड़े को तल के, और ये सारी चीज़ें जाएंगी ना, चटनी वगैरह सब कुछ, तो बस ये आएंगे 9, 9:30 के करीब, पौने 10 के करीब आते हैं, तब खा लेंगे। बस पाव को वैसे तो सेकते नहीं, लेकिन मैं सेकती भी हूँ। तो ये किसी ने बोला था बिना इमली की चटनी जो आप ये अमचूर वाली बनाते हो उसकी भी रेसिपी दे देना। तो ये मैंने थोड़ा सा अमचूर लिया है, इसमें मैंने डाल दिया है मिर्ची पाउडर और नमक डाल दिया। इसमें हल्दी नहीं पड़ेगी, नहीं तो पीला रंग तो चाहिए नहीं, देखो, इसलिए इसमें हल्दी नहीं पड़ती है। और ये मैंने डाल दिया है धनिया का पाउडर, और हींग भी मैं इसी में डाल दे रही हूँ। फटाफट वाली चीज़ें कर रही हूँ। बस फिर इसमें पानी डाल देंगे और इसका घोल बना लेंगे, और फिर पेन चढ़ाएंगे, उसमें ऑयल डालेंगे, उसमें सौंफ का तड़का लगेगा, जीरा वगैरह का तड़का इसमें नहीं लगता है, तो सौंफ का तड़का लगेगा। और आप चाहो तो इसमें काजू किशमिश भी डाल सकते हो, तो वो काजू किशमिश वाली, सौंठ भी डाल सकते हो, तो सौंठ का पाउडर हो तो वो भी डालो। मेरे पास था लेकिन मैंने डाला नहीं है। तो ये मैंने तेल लिया है, इसमें मैंने सौंफ डाल दी है, और बस जो वो घोल बनाया था इसमें थोड़ी सी हींग और डाल दी। तो बस जो घोल बनाया वो डाल देंगे फटाफट से, और ये गाढ़ा होने लगता है तो इसमें आप अपने ज़रूरत के हिसाब से पानी डाल दीजिए। पानी डाल के, और फिर जो है आपके पास चीनी हो तो चीनी डाल दीजिए, और गुड़ हो तो और ज़्यादा अच्छी बनेगी ये। तो मेरे पास गुड़ उतना प्रॉपर नहीं था, क्योंकि मैंने गन्ने का जूस बना लिया था ना, तो मैंने इसलिए चीनी डाली। गुड़ हो तो गुड़ डाल देना, और फिर इसको पका लेना। जब ये थोड़ी सी गाढ़ी हो जाए तो इसको बंद कर देना। ठंडी होने के बाद ये और गाढ़ी हो जाती है, फ्रिज में रख दो, काफ़ी दिनों तक चलेगी। ठीक है, तो ये सारी तैयारी हो ही गई है, और हरी चटनी भी मेरे घर में बनी हुई थी, तो ये सारी तैयारी हो गई है वड़ा की। तो अब बस फटाफट वड़े को तल लेंगे बेसन में डाल के। तो ये मैंने तल लिए थे और ये आ गए थे, तब अब मैं पाव को जो है वो सेक रही हूँ। तो ये सारी तैयारी करके फिर मैं नहा ली थी, मैंने कपड़े जो है ना वो चेंज कर लिए थे, क्योंकि पसीने पसीने हो जाते हैं ना बना के। तो मैं ये सेक रही हूँ, बिना सेके भी आप कर सकते हो, लेकिन मैं अपना तरीका अपना लेती हूँ हर चीज़ में। तो मैंने तवे पे बटर डाला है, इसमें थोड़ा सा नमक और मिर्च डाल रही हूँ। आप चाहो तो नमक मिर्च की जगह ना पाव भाजी मसाला डाल देना, तो पाव में एक अच्छा टेस्ट भी आ जाएगा और जो है कलर भी अच्छा आएगा। तो ये मैंने नमक मिर्च डाला है, पाव भाजी मसाला भी डाल सकते हैं, तो ऐसे भी खा लो ना तो फिर बहुत अच्छा लगता है। बटर में पाव भाजी मसाला डाला और फिर उसको है ना ब्रेड या पाव उसमें सेक लिया, बहुत अच्छा लगता है। इस तरीके से मैंने करके इनको थोड़ा सा सेक लिया। तो मुझे कच्ची चीज़ें पसंद नहीं है, जैसे कि कच्चा वाला पाव पसंद नहीं है, इसलिए मैंने सेक लिया है। तो बस मैंने मिर्ची भी तल ली थी वड़े के साथ ही, तो बस ये पाव भी जो है सेक करके तैयार कर लिए थे। फिर बस फटाफट सारी चीज़ें तैयार थी, तो इसमें मैंने हरी चटनी लगाई है। और अब आप बोलेंगे कि वो वड़ा पाव वाली चटनी तो बनाई ही नहीं, मैंने एक व्लॉग में महाराष्ट्रियन लुक किया था, उसमें ये सब कुछ बनाया था, उसमें मैंने चटनी भी बताई थी। आज मेरी तबीयत ठीक नहीं थी तो मैं लहसुन की चटनी जो ग्रॉसरी में लेके आई थी ना, हमने वही लगा ली थी। ये तो खाते नहीं है, मैंने और रीलू ने वही लगा ली थी। तो मीठी चटनी भी लगा ली है, ये लहसुन की चटनी लगा ली। इसमें अब डालेंगे वड़ा और फिर जो है तली हुई मिर्च इसके अंदर रख देंगे और बस हमारा वड़ा पाव तैयार हो जाएगा। लहसुन की सूखी चटनी भी किसी दिन मैं आप लोगों को बता दूंगी, बहुत ईजी है। लाल मिर्च हुआ, लहसुन हुआ, मूंगफली हुआ, ड्राई वाला वो कोकोनट हुआ, हाँ वो लाना मैं भूल गई थी, मेरे घर पे नहीं था तो इसलिए मैंने बनाई भी नहीं। तो बस इस तरीके से वड़ा पाव बना लिया था और फिर हम लोगों ने खा लिया था। बहुत टेस्टी बनता है घर पे भी। और चलिए मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, लव यू ऑल, थैंक्स फॉर वॉचिंग।